आपको जो कुछ भी याद है, सार्थक से लेकर सामान्य तक, और जिस तरह से आप दुनिया और खुद को देखते हैं, कई मायनों में आपकी यादें आपको वही बनाती हैं जो आप हैं। आपके पूरे दिन में यह आपकी याददाश्त ही है जो आपको अपनी चाबियां ढूंढने या उन लोगों को पहचानने जैसे सरल कार्य करने देती है जिन्हें आप जानते हैं। और निःसंदेह सीखने के लिए स्मृति भी आवश्यक है। हालांकि उम्र के साथ याद करने और यादों को संसाधित करने की क्षमता स्वाभाविक रूप से धीमी हो जाती है, फिर भी आप अपनी याददाश्त को तेज बनाए रखने में मदद के लिए कुछ कदम उठा सकते हैं। आइए गहराई से जानें कि याददाश्त कैसे काम करती है और आप इसे बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। स्मृति और मस्तिष्क कैसे काम करता है? मेमोरी सूचना का प्रसंस्करण, भंडारण और स्मरण है। आपका मस्तिष्क हमेशा यह तय करता रहता है कि कौन सी जानकारी संग्रहित करने लायक है और कितने समय तक। उदाहरण के लिए, आप शायद पिछले महीने की सुपरमार्केट सूची की प्रत्येक वस्तु को याद नहीं रख सकते, लेकिन जैसा कि आपने इसे लिखा था, आपको आसानी से याद आ गया कि आपकी पेंट्री से क्या गायब था। और फिर भी वर्षों पहले की, यहाँ तक कि दशकों की संभावित घटनाएं हैं जो आपको पूरी स्पष्टता के साथ याद है। यह स्मरण आपकी दीर्घकालिक और अल्पकालिक स्मृति द्वारा नियंत्रित होता है। अल्पकालिक यादें केवल थोड़े समय के लिए ही संग्रहित की जाती हैं, आमतौर पर कुछ सेकंड या मिनटों की बात, जबकि दीर्घकालिक यादें कमोबेश स्थायी रूप से संग्रहित होती हैं। यह हमें बड़े उभरने प्रश्न की ओर ले जाता है, ये यादें कैसे संग्रहित की जाती हैं? आपके मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्र अलग अलग कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए, आपकी गंध की अनुभूति आपके मस्तिष्क के टेम्पोरल लोब में नियंत्रित होती है, लेकिन दृश्य प्रसंस्करण पश्चकपाल लोब में होता है। आपकी यादों में अक्सर दृश्य, श्रवण और अन्य संवेदी जानकारी जैसे विविध विवरण शामिल होते हैं, संबंधित भावनाओं का उल्लेख नहीं करना। इस वजह से स्मृति बनाने वाली समृद्ध विविधता वाली जानकारी आपके पूरे मस्तिष्क में संग्रहित होती है। तो आपका मस्तिष्क इन सभी टुकड़ों पर कैसे नजर रखता है? हिप्पोकैम्पस में प्रवेश करें। यह मस्तिष्क संरचना टेम्पोरल लोब की गहराई में पाई जाती है और यह आपकी यादों और उनके मौलिक भागों का चालू सूचकांक रखने के लिए जिम्मेदार है। स्मृति पहेली का अंतिम भाग वह है जिससे हम सबसे अधिक परिचित हैं, स्मरण। तो आप वास्तव में संग्रहित स्मृतियों को कैसे सामने लाते हैं? उत्तर, तंत्रिका पथ। आपका मस्तिष्क सूचना प्रसारित करने के लिए विद्युत और रासायनिक संकेतों का उपयोग करने वाले न्यूरॉन से बना है। प्रत्येक नए अनुभव के साथ आपके मस्तिष्क के कई क्षेत्र एक नया और अद्वितीय तंत्रिका मार्ग बनाने के लिए जुड़ते हैं और संचार करते हैं। जब आप कुछ याद करते हैं, तो आपका मस्तिष्क बस इस मार्ग को स्मृति के रूप में पुनः बना रहा होता है। समय के साथ याददाश्त क्यों खराब हो जाती है? जैसा कि उल्लेख किया गया है, उम्र के साथ याददाश्त स्वाभाविक रूप से कम हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि नई यादें बनाने की आपकी क्षमता कम हो रही है, बल्कि आपके मस्तिष्क की मौजूदा यादों को याद करने की क्षमता धीमी हो जाती है। यह कुछ हद तक आपके मस्तिष्क में न्यूरॉन्स की गिरावट के कारण है। उम्र के साथ स्मृति स्मरण के लिए महत्वपूर्ण न्यूरॉन्स के बीच संचार कम कुशल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपका मस्तिष्क अब आवश्यक न्यूरोलॉजिकल मार्ग नहीं बना सकता है। इस प्रक्रिया में पहले की तुलना में थोड़ा अधिक समय लगता है। बेशक अन्य बाहरी कारक भी आपकी यादों को याद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। इनमें नींद की कमी, तनाव, सिर में चोट और मनोभ्रंश और अल्जाइमर रोग जैसी अन्य न्यूरोलॉजिकल स्थितियां शामिल हैं। अपनी याददाश्त को स्वस्थ कैसे रखें? किसी ऐसी स्मृति को याद करने के लिए संघर्ष करना जो पहुंच से बाहर महसूस होती है,
निराशाजनक, असुविधाजनक और कभी-कभी शर्मनाक हो सकती है। शुक्र है आपकी याददाश्त बढ़ाने और हमारे दिमाग को तेज करने में मदद करने के 11 तरीके हैं। नंबर 1 है, सीखते रहें। उच्च स्तर की शिक्षा बुढ़ापे में बेहतर मानसिक कार्यप्रणाली से जुड़ी है। माना जाता है कि मानसिक व्यायाम के साथ अपने मस्तिष्क को चुनौती देने से ऐसी प्रक्रियाएं सक्रिय हो जाती हैं जो व्यक्तिगत मस्तिष्क कोशिकाओं को बनाए रखने और उनके बीच संचार को प्रोत्साहित करने में मदद करती हैं। कई लोगों के पास ऐसी नौकरियां होती हैं जो उन्हें मानसिक रूप से सक्रिय रखती हैं, लेकिन कोई शौक पूरा करना या कोई नया कौशल सीखना उसी तरह काम कर सकता है। मस्तिष्क कनेक्शन का निर्माण और संरक्षण एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए आजीवन सीखने को प्राथमिकता दें। अगला है, अपनी सभी इंद्रियों का उपयोग करें। आप कुछ सीखने में जितनी अधिक इंद्रियों का उपयोग करेंगे, आपका मस्तिष्क स्मृति को बनाए रखने में उतना ही अधिक शामिल होगा। एक अध्ययन में वयस्कों को भावनात्मक रूप से तटस्थ छवियों की एक श्रृंखला दिखाई गई। प्रत्येक को एक गंध के साथ प्रस्तुत किया गया। उन्हें यह याद रखने के लिए नहीं कहा गया कि उन्होंने क्या देखा। बाद में उन्हें छवियों का एक सेट दिखाया गया, इस बार बिना गंध के, और यह बताने के लिए कहा गया कि उन्होंने पहले क्या देखा था। उन्हें सभी गंधयुग्मित चित्रों और विशेष रूप से सुखद गंध से जुड़े चित्रों के लिए उत्कृष्ट स्मरण शक्ति थी। इसलिए जब आप अपरिचित में उद्यम करें तो अपनी सभी इंद्रियों को चुनौती दें। उदाहरण के लिए, किसी नए रेस्तरां के व्यंजन को सूंघते और चखते समय सामग्री का अनुमान लगाने का प्रयास करें। आप जिन सामग्रियों का उपयोग कर रहे हैं, उनकी अनुभूति और गंध पर ध्यान देते हुए मूर्तिकला या चीनी मिट्टी की चीजें आजमाएं। तीसरा, शारीरिक रूप से सक्रिय रहें। अपने मस्तिष्क को सक्रिय रखने का सबसे अच्छा तरीका अपने शरीर को गति में रखना है। व्यायाम मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह को बेहतर बनाता है, जिससे आपके न्यूरॉन्स को स्वस्थ और खुश रखने में मदद मिलती है। अध्ययनों से पता चलता है कि केवल 15 मिनट के व्यायाम से अनुभूति और स्मृति में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है। नियमित व्यायाम प्रति सप्ताह 75 से 150 मिनट के बीच वयस्कों में बेहतर स्मृति समारोह से जुड़ा हुआ है। चौथा, रात को अच्छी नींद लें। नींद मेमोरी एन्कोडिंग और प्रोसेसिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि स्मृति समारोह में इसकी सटीक भूमिका का अभी भी पता लगाया जा रहा है, अधिकांश वैज्ञानिक इस बात से सहमत है कि नींद आपके मस्तिष्क को दिन से नई यादों को संग्रहित और संसाधित करने की अनुमति देती है। लेकिन यह सिर्फ नई यादें नहीं हैं जिनमें नींद मदद कर सकती है। नींद की कमी आपकी मौजूदा यादों को याद करने की क्षमता पर भी असर डाल सकती है। अपने मस्तिष्क को आवश्यक आराम देने के लिए हर रात 7 से 9 घंटे की नींद लेने का प्रयास करें। पांचवा, किताब पढ़ें। आपका मस्तिष्क और याददाश्त एक मांसपेशी की तरह है, जितना अधिक आप इसका उपयोग करेंगे, यह उतना ही मजबूत होता जाएगा। नए तंत्रिका पथ बनाने से आपके न्यूरॉन्स शीर्ष आकार में रहते हैं। अपने न्यूरॉन्स का व्यायाम करने का एक शानदार तरीका किताब पढ़ना है। पढ़ने से तनाव भी कम होता है और एकाग्रता में सुधार होता है। ये दोनों ही आपकी याददाश्त पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। छठा, व्यवस्थित रहने का प्रयास करें। शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की अव्यवस्था चीजों को याद रखने की आपकी क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। यदि आप अपने काम करने और रहने की जगह को साफ सुथरा रखते हैं, तो यह याद रखना आसान हो जाता है कि आपने अपना फोन, चाबियां या बटुआ कहाँ रखा है। इसी तरह एक योजनाकार आपको मानसिक रूप से व्यवस्थित रखने में मदद कर सकता है, जिससे नियुक्तियों, कार्यों और अन्य जिम्मेदारियों को याद रखना आसान हो जाता है। सातवां, भरपूर विटामिन बी और डी प्राप्त करें।
जब आपकी याददाश्त की बात आती है तो आप पर्याप्त विटामिन बी और डी प्राप्त करें। ये दो पोषक तत्व मनोग्रंथ की कम दर से जुड़े हुए हैं और आपकी याददाश्त को ठीक से काम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और दूसरी तरफ शर्करा, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट जैसे खाद्य पदार्थ संज्ञानात्मक गिरावट से जुड़े हैं और कुछ मामलों में मनोभ्रंश का खतरा बढ़ गया है। 8वां, शराब का सेवन सीमित करें। शराब आपके स्वास्थ्य को कई तरह से प्रभावित कर सकती है, लेकिन सबसे स्पष्ट रूप से प्रभावित क्षेत्रों में से एक आपकी याददाश्त है। यदि आप अत्यधिक शराब पीते हैं तो आप ब्लैक आउट होने का जोखिम उठाते हैं या अस्थायी रूप से नई यादें संग्रहित करने की क्षमता खो देते हैं। इसीलिए रात भर अत्यधिक शराब पीने के बाद कुछ लोगों को उस शाम को स्पष्ट रूप से याद रखने में कठिनाई होती है। 9वां, जानकारी को जोर से बोलें। चाहे आप किसी फोन नंबर को याद करने की कोशिश कर रहे हों, परीक्षण के लिए अध्ययन कर रहे हों या याददाश्त के लिए निर्देश दे रहे हों, जानकारी को जोर से बोलने से उसे याद रखने में मदद मिल सकती है। 10वां, लेख लिख लें। हस्तलिखित जानकारी का प्रभाव जोर से बोलने के समान ही होता है, यानी यह जानकारी को बाद में याद रखना आसान बना सकता है। चीजों को कागज पर लिखना लैपटॉप पर डिजिटल नोट्स लेने की तुलना में विशेष रूप से सहायक और अधिक प्रभावी मेमोरी टूल हो सकता है। 11वां, खुद पर विश्वास रखें। उम्र बढ़ने के बारे में मिथक कमजोर याददाश्त में योगदान कर सकते हैं। मध्यम आयु वर्ग और अधिक उम्र के शिक्षार्थी जब उम्र बढ़ने और याददाश्त के बारे में नकारात्मक रूढ़िवादिता के संपर्क में आते हैं तो वे स्मृति कार्यों पर बुरा प्रदर्शन करते हैं, और जब बुढ़ापे में स्मृति संरक्षण के बारे में संदेश सकारात्मक होते हैं तो बेहतर प्रदर्शन करते हैं। यदि आपको विश्वास है कि आप सुधार कर सकते हैं और आप उस विश्वास को व्यवहार में लाते हैं तो आपके पास अपने दिमाग को तेज रखने का बेहतर मौका है। न्यूरोप्लास्टिसिटी। मानव मस्तिष्क में बुढ़ापे में भी अनुकूलन और परिवर्तन करने की अद्भुत क्षमता होती है। इस क्षमता को न्यूरोप्लास्टिसिटी के रूप में जाना जाता है। सही उत्तेजना के साथ आपका मस्तिष्क नए तंत्रिका पथ बना सकता है, मौजूदा कनेक्शन बदल सकता है और हमेशा बदलते तरीकों से अनुकूलन और प्रतिक्रिया कर सकता है। जब सीखने और याददाश्त की बात आती है तो मस्तिष्क की खुद को नया आकार देने की अविश्वसनीय क्षमता सच साबित होती है। आप अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ाने, नई जानकारी सीखने की क्षमता बढ़ाने और किसी भी उम्र में अपनी याददाश्त में सुधार करने के लिए न्यूरोप्लास्टिसिटी की प्राकृतिक शक्ति का उपयोग कर सकते हैं।